हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। जो यूपीएचसीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 है, होपफुली आपने अभी तक फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा, और अगर अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो ज़रूर अप्लाई कर दीजिए। 19 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं ऑलरेडी। जिन्होंने भी अभी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है, यही राइट टाइम है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से आपको इसके टेस्ट मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट होंगे और आपके सिलेबस के नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे आपको। सो आपका एक कंटिन्यूएशन प्रोसेस रहेगा और इजी रहेगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी उससे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है टेस्ट सीरीज। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे सपोर्ट रहेगा। लेट्स बिगिन। Greenhouse gases observing satellite or GOSAT, also known as EBUKI, was launched by। देखिए, ये इसीलिए चर्चा में है GOSAT। एक्चुअली इसका जो फर्स्ट फेस आया था इसका जो फर्स्ट लॉन्च हुआ था GOSAT, वो लॉन्च हुआ था 2009 में, और जो इसका सेकंड लॉन्च हुआ है GOSAT 2, वो लॉन्च हुआ था 2018 में। और अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसका GOSAT 3 लॉन्च होने वाला है। और GOSAT 3 क्या है, जो उसको नाम दिया है वो है GOSAT GW। ये जो जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है, उसने डेवलप किया है इसको। और ये किसके लिए है? ग्रीन हाउस गैसेज ऑब्जर्विंग सैटेलाइट है ये। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, जापान। मैच द लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। इसको मैच करना है। लॉर्ड डलहौजी है, ये किसके साथ एसोसिएटेड है? इसमें से लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। आपने सुना होगा, कई जो प्रिंसली स्टेट थे उनको हड़प लिया था, उसके कई अलग अलग रीजन्स थे, उसी के लिए डलहौजी जाने जाते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक इट इज़ नोन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ सती प्रथा। लॉर्ड रिपन इज़ नोन फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायती राज वगैरह। लॉर्ड कर्जन, बंगाल का विभाजन। सो इसका करेक्ट आंसर आएगा ए। आपकी कोई भी क्वेरी हो पूछ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेस्ट सीरीज का लिंक अवेलेबल है और कॉन्टैक्ट डिटेल भी अवेलेबल है। आपको जो भी कोई क्वेरी है ज़रूर पूछिएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज टू बी रेस्पॉन्सिबल टू बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। देखिए, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज टू बी रेस्पॉन्सिबल टू बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ये सही नहीं है। बिकॉज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं ये जो रेस्पॉन्सिबल ओनली टू लोकसभा, ये सही नहीं है। आर्टिकल 75 स्टेट्स दैट देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज प्रेसिडेंट, ये सही। ये जो मेंशन है ये आर्टिकल इसमें है 74 में, और ये जो है ये आर्टिकल 75(3) में है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है इट विल बी रेस्पॉन्सिबल ओनली टू लोकसभा। दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। Which of the following were the two newspapers published by Annie Besant? Annie Besant इनमें से कौन से न्यूज़पेपर पब्लिश किए गए थे एनी बिसेंट के द्वारा? देखिए, एनी बिसेंट ने कॉमनवील और न्यू इंडिया, ये दोनों ही न्यूज़पेपर एनी बिसेंट द्वारा पब्लिश किए गए थे। सो इसका करेक्ट आंसर आएगा फर्स्ट वन। Project Kuiper sometimes seen in the news is related to।
ये जो प्रोजेक्ट काइपर है इसकी काफ़ी चर्चा हो रखी है जब से एलन मस्क ने अपना प्रोजेक्ट लिया था वापस। ये प्रोजेक्ट जो काइपर है ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, ये लॉन्च किया है किसने? ये है अमेजन का, अमेजन का प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट काइपर। ये एक इनिशिएटिव है लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट। एक्चुअली ये क्या करेगा, ये प्रोवाइड करेगा लो लेटेंसी हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी। और किन लोगों को ये प्रोवाइड करेगा? ये जो अनसर्व्ड और अंडर सर्व्ड कम्युनिटी है अराउंड द वर्ल्ड, और ये इंडिया से लॉन्च किया है। इसका करेक्ट आंसर आएगा दिस वन, लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स, प्रोजेक्ट काइपर। ये जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मैच द लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट है रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरीज, सहायक नदियां। गंगा, गंगा की देखिए ये आपको जरूर करना ही पड़ेगा, जो मेजर रिवर्स हैं उनकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और इसको आपको ये इजी रहेगा, अभी से आप इसकी प्रिपरेशन करेंगे, अदरवाइज नोट्स वगैरह में हम कंप्लीट करवा देंगे अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो। गंगा रिवर, गंगा की ट्रिब्यूटरी क्या है? गंगा की ट्रिब्यूटरी है सोन रिवर। सोन रिवर गंगा की ट्रिब्यूटरी है। सोन रिवर है जो ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? मध्य प्रदेश। और ये जो कायमूर रेंज सुना होगा आपने, कायमूर रेंज, कायमूर रेंज को कट करके और ये गंगा में कहाँ ज्वाइन होती है? अबव पटना। ये इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। कायमूर रेंज को कट करके पटना के ऊपर गंगा में ज्वाइन होती है। ये गंगा की सहायक रिवर है। गोदावरी, गोदावरी की जो सहायक रिवर है इनमें से वो है मंजरा। मंजरा गोदावरी की सहायक रिवर है। मंजरा ये ट्रिब्यूटरी है गोदावरी की। और ये कहाँ से पास होती है? ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना से ये पास होती है। और ओरिजिनेट कहाँ से होती है ये ध्यान रखिएगा। मंजरा ये बालाघाट रेंज है, बालाघाट रेंज से ओरिजिनेट होती है मंजरा रिवर, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट से। कृष्णा रिवर, कृष्णा की जो सहायक रिवर है वो है भीमा। भीमा कृष्णा की सहायक रिवर है। भीमा ये कहाँ से फ्लो होती है? ये महाराष्ट्र कर्नाटक से ही तो पास होती है। ये भी महाराष्ट्र और कर्नाटक से ही पास होती है। यमुना, यमुना की जो सहायक रिवर है वो है केन रिवर। केन रिवर ये मेजर रिवर है बुंदेलखंड रीजन की, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। सेंट्रल इंडिया में बुंदेलखंड रीजन की, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों से फ्लो होती है ये। सो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा 4312। दिस वन, सेकंड वन इसका करेक्ट आंसर होगा। आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप देखते काफ़ी लोग हैं लेकिन इसको सब्सक्राइब सभी ने नहीं कर रखा है, पता नहीं वजह क्या है लेकिन नहीं कर रखा है, ये सच है। द रैयतवाड़ी सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश इन द, देखिए रैयतवाड़ी सेटलमेंट है जो सुना होगा आपने, थॉमस मुनरो, ये इसने इंट्रोड्यूस किया था रैयतवाड़ी सेटलमेंट। और कब किया था? 1820 के अराउंड किया था जब ये बंगाल मद्रास के गवर्नर था। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा रैयतवाड़ी सेटलमेंट थॉमस मुनरो ने मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में इंट्रोड्यूस किया था। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। महलवाड़ी रैयतवाड़ी स्पेशली जब आपको टेस्ट करवाया जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री का उसमें और कवर करवा देंगे अच्छे से, लेकिन अभी आप पढ़ते रहिए जो भी आपको यहाँ करवाया जा रहा है। विथ रेफरेंस टू इंडिया ऑज, अमन एंड बोरो आर द नेम्स ऑफ, ये किसके नेम्स हैं? इंडिया के रेफरेंस की बात हो रही है। देखिए ये जो हैं वो आसाम, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आसाम, वेस्ट बंगाल और ओडिशा, इनमें है जो क्रॉप्स ऑफ पैडी, पैडी की क्रॉप्स हैं, ये चर्चा में रहती है।
वैरायटी ऑफ राइस क्रॉप्स, ये इनके नाम है वैरायटी ऑफ राइस क्रॉप्स के। सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। बॉर्न चैलेंज समटाइम्स सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू। बॉर्न चैलेंज किससे रिलेटेड है? देखिए ये शुरू में 2011 में, बॉर्न चैलेंज 2011 में लॉन्च किया था किसने? गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी ने, और साथ में गवर्नमेंट जर्मनी और IUCN ने, इन्होंने 2011 में लॉन्च किया था। बाद में इसको एंडोर्स किया, एक्सटेंड किया किसमें? जो न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन है उसमें इसको एक्सटेंड किया गया, जो UN का क्लाइमेट समिट हुआ था 2014 में, जिसको न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन बोला जाता है, उसमें इसको एक्सटेंड किया गया। और अब क्या हुआ है कि इसको 2020 और 2030 के लिए इसमें गोल्स रखे गए हैं। कुछ किस चीज़ के गोल्स रखे गए हैं? जो डिग्रेड और डिफॉरेस्टेड लैंड है उसको रीस्टोर करने के लिए। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा फॉरेस्ट लैंड रीस्टोरेशन। ध्यान रखिएगा, इसको चर्चा में है बॉर्न चैलेंज। लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करना है। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स और नेम ऑफ द प्लैनेट। स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। मैंने आपको लास्ट टेस्ट में भी एक पिक्टोग्राफ दिया था कि भाई आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। उम्मीद है आपने पढ़ा होगा, तो आप यहाँ सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अदरवाइज रेगुलर बेसिस पे पढ़िए, ज़रूर हो जाएगा। स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम का सबसे छोटा जो प्लैनेट कौन सा है? ये है मरकरी। लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है सोलर सिस्टम का? सोलर सिस्टम का जो लार्जेस्ट प्लैनेट है वो है जुपिटर। प्लैनेट सेकंड टू द सन इन द सोलर सिस्टम, ये कौन सा है? ये वीनस है। और प्लैनेट थर्ड टू द सन इन द सोलर सिस्टम, ये क्या है? अर्थ है। इनको ज़रूर करिएगा आप, आपको लास्ट टेस्ट में बताया था, और वापस से आप इनको कीजिएगा। ये इजी हैं, गलत नहीं होने चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 1324, दिस वन, डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। Which of the following terms best describes data that were originally collected at an earlier time by a different person for a different purpose? उसके लिए क्या टर्म है जो बेस्ट डिस्क्राइब करती है ओरिजिनली कलेक्टेड एट एन अर्लायर टाइम बाय ए डिफरेंट पर्सन फॉर ए डिफरेंट पर्पज? उसको बोला जाता है सेकेंडरी डेटा। Who among the following has right to address the parliament? पार्लियामेंट को एड्रेस करने का किसके पास इनमें से राइट है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। देखिए आर्टिकल 76 है। आर्टिकल 76 में कहा गया है that the Attorney General of India is the Indian government's chief legal advisor and its primary lawyer in the Supreme Court of India, and it has the Attorney General of India has the right to address the Parliament। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। इसमें से बहुत सारे लोग, ज़्यादातर एक बार आया था एक क्वेश्चन जब आपके CEC करके आए थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर वगैरह। सो ए इसका करेक्ट आंसर है, अटॉर्नी जनरल पार्लियामेंट को एड्रेस कर सकते हैं। द आइडिया ऑफ बेसिक एजुकेशन वाज प्रोपाउंडेड बाय, बेसिक एजुकेशन का आइडिया है, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा था बेसिक एजुकेशन टू ऑल।
ये पर्टिकुलर स्टेट इन इंडिया हैज़ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स। देखिए ये जो बाकी के टेस्ट हैं 19 टेस्ट जो हो चुके हैं सबका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप इधर उधर चेक करने के बजाय या कमेंट करते हैं कि पुराने टेस्ट नहीं मिल रहे हैं, तो आप इसी वीडियो के या जो पहले टेस्ट हुए हैं उन्हीं के किसी के भी डिस्क्रिप्शन में जाके और चेक कीजिएगा, आपको सारे टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज़ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, कॉन्टैक्ट डिटेल भी डिस्क्रिप्शन में। टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लीजिए, अदरवाइज़ फिर या तो नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट का वेट करोगे या फिर आप है जो लास्ट बाद में ज्वाइन करोगे तो फिर आपको है जो रिवीजन अच्छे से नहीं हो पाएगा आपका। A particular state in India has the following characteristics. It is located on the same latitude which was passes through northern Rajasthan. ये कह रहा है किसी स्टेट के बारे में बात हो रही है, जो नदर्न राजस्थान है वही लैटिट्यूड है इसका। इट हैज़ ओवर 80% ऑफ इट्स एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। इसका 80% एरिया है जो फॉरेस्ट कवर में है, और ओवर 12% ऑफ फॉरेस्ट कवर कॉन्स्टिट्यूट्स प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क इन द स्टेट। 12% की बात हो रही है। सो देखिए अब आपको इनमें से कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर आपको पता है कि नदर्न राजस्थान के लैटिट्यूड पे कौन सा स्टेट है, कौन कौन से स्टेट हैं, तो आप इस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। या फिर आपको ये पता है कि जो ऑप्शन में दे रखा है उसमें से लगभग 80% फॉरेस्ट कवर कौन से स्टेट में है, तो आप इस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। 12% है जो ये थोड़ा टफ रहेगा, प्रोटेक्टेड एरिया, ये कई बार कंफ्यूज करने के लिए भी दिया जाता है। देखिए और इसकी बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड का जो फॉरेस्ट कवर है, उत्तराखंड का फॉरेस्ट कवर है अप्रोक्सीमेट 45%। हिमाचल प्रदेश का जो है अप्रोक्सीमेट 28%। आसाम का जो है इट इज़ अप्रोक्सीमेट 36%। सो अरुणाचल प्रदेश का जो है अप्रोक्सीमेट 80% फॉरेस्ट कवर है। सो इस क्वेश्चन का अगर आपको ये भी पता है फॉरेस्ट कवर का तो कर सकते हैं सही। इसका करेक्ट आंसर आएगा अरुणाचल प्रदेश। देखिए थोड़ा सा मैं आपको और टाइम लेके बता देता हूँ। मैक्सिमम की बात होती है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैक्सिमम की बात होती है तो मैक्सिमम जो स्टेट्स हैं लक्षद्वीप, देन मिजोरम और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। लक्षद्वीप का 90% फॉरेस्ट कवर है, और जो मिजोरम है उसका 85% है, अंडमान एंड निकोबार का 82% है, और फिर अरुणाचल प्रदेश का 80% है। इसको कहीं नोट कर लीजिएगा, या फिर टेस्ट सीरीज में तो आपको वैसे मिल जाएगा PDF। जो मिनिमम है, मिनिमम की बात करते हैं तो मिनिमम जो स्टेट्स हैं लद्दाख है, लद्दाख एंड देन हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। लद्दाख का 1% फॉरेस्ट कवर है लद्दाख में, हरियाणा में 3.63% या अप्रोक्सीमेट 4% है, पंजाब में भी अभी है 3.67%, और जो राजस्थान है, राजस्थान में है 4.87% फॉरेस्ट कवर। ये बहुत कम है, सबसे कम ये पूछ लिया जाता है कई बार मिनिमम फॉरेस्ट कवर इनमें से मैक्सिमम का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताइए, तो हमें पता होना चाहिए। बुद्धू भगत, जोआ भगत, मादरा महातो वर एसोसिएटेड विथ विच ट्राइबल रिवोल्ट। देखिए अभी जो न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट है उन्होंने उनका जो इनॉग्रल एड्रेस था उसमें ये मेंशन किया था ट्राइबल रिवोल्ट्स। सो प्रेसिडेंट से एक क्वेश्चन आएगा, इसमें कोई भी कहीं के भी डाउट नहीं होना चाहिए किसी के माइंड में, चाहे उनके फंक्शन हो, उनकी पावर हो, या उनका कोई स्पीच से उठाया हो, कुछ भी हो, जरूर क्वेश्चन आएगा, इसलिए हमें पूरा फॉलो करना है। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो जो कॉल्स हैं ट्राइबल पीपुल, ये छोटा नागपुर एरिया के का है, एंड रोज इन रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1831, और यही जिक्र किया था उन्होंने अपने स्पीच में। इसको और डिटेल में पढ़ लीजिएगा। हर टेस्ट में आपको 30 क्वेश्चन करवाते हैं, और आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो आपको पूरे 30 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। यहाँ पे इतने ही करवा रहे हैं, 15, 10, 15। आप
ज़रूर टेस्ट सीरीज़ देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।